यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले जगत गुरु के रूप में विख्यात गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया था और आज 552वें प्रकाश पर्व पर फिर एक बार हम लोगों को गुरु कृपा से यहां पर एकत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं गुरु नानक देव जी अपनी साधना और अपनी सिद्धि से भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए थे। सिख परंपरा के भक्ति से प्रारंभ यह ज्योतिपुंज अंततः गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में शक्ति के तेज पुंज के रूप में भारत के उद्धारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाते हैं। सिख गुरुओं की परंपरा और अलग अलग कालखंड में सिखों से जुड़े हुए, इस परंपरा से जुड़े हुए, चाहे वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहबजादे रहे हों, चाहे वह सिख राजाओं का इतिहास हो, सिख क्रांतिकारियों का इतिहास हो, इसके बगैर भारत का इतिहास ही अधूरा है। इसलिए यह पर्व केवल और केवल हम सिख समुदाय तक सीमित न रख करके संपूर्ण भारत के पर्व के रूप में इस प्रकार के आयोजनों को हमें मनाना चाहिए। मुझे आज सुबह के प्रातःकालीन सत्र में ही बुंदेलखंड जाना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं लखनऊ में हूं, तो लखनऊ में होने के कारण मुझे इस कार्यक्रम में भागीदार बन करके मैं बधाई दे करके 1 ही मिनट के लिए जाऊं, माथा टेक करके, तब फिर मैं बुंदेलखंड के लिए जाऊंगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं गुरु नानक देव जी कितने पहुंचे हुए सिद्ध योगी थे, सिद्ध संत थे। आप इसी से अनुमान कर सकते हैं पूरे भारत का, और उस समय जो बृहत्तर भारत था वहां का उन्होंने पैदल ही सत्संग करते हुए, उपदेश देते हुए भ्रमण किया था। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। वे असाधारण प्रतिभा के थे और अपनी सिद्धि का कहीं कोई किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, लेस मात्र भी नहीं। जो घटनाएं हमारे सामने बार बार आती हैं, जिसका उल्लेख होता है, जब वे काबा में जाते हैं और वहां उनको कहा जाता, वहां का मौलवी इनसे कहता है कि पैर आपने काबा की तरफ, मक्का में जाके काबा की तरफ पैर क्यों किया है? तो कहते हैं भी मेरा पैर उधर कर लो जहां पर ईश्वर न हो। और पैर दूसरी तरफ करता तो पता लगता उधर ही काबा दिखाई देने लगता है। ये कोई सामान्य मनुष्य में इस प्रकार के गुण नहीं होते। दिव्य गुण, दिव्य विभूतियों से परिपूर्ण गुरु नानक देव जी जैसे संती थे, जिन्होंने उस कालखंड में बाबर जैसे आक्रांता को जाबर कहने का साहस किया था और कहा था कि तुम्हारा यह कृत्य धर्म विरोधी है, मानवता विरोधी है, और उसके सामने कहने का साहस अगर किसी ने किया था उस कालखंड में, गुरु नानक देव जी महाराज ने किया था। भाइयों बहनों, हम सबको सिख गुरुओं के इस महान तप, साधना, उनकी सिद्धि और उनके जो चमत्कार थे, इन सब के साथ साथ देश धर्म के लिए किए गए उनके योगदान को हमेशा स्मरण करके हुए सदैव उससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्रेरणा ही हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करेगी। और आज के इस अवसर पर जब हम लोग
552वें प्रकाश पर्व पर यहां पर एकत्र हैं। कितना सुखद संजोग है। आज प्रातः काल आपने देखा होगा 8 बजे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, जिसको लेकर के कतिपय किसान संगठन विरोध कर रहे थे। ये कृषि कानून चाहे जैसे भी रहे हो, लेकिन अगर कहीं से आवाज निकली है तो लोकतंत्र में उस आवाज को हम अनसुनी नहीं कर सकते। ये हमारी कमी थी कि हम लोगों ने सही चीज समय पर उन लोगों तक पहुंचाने में कोताही बरती होगी। जब कहीं से आवाज उठी है तो उसकी भी सुनवाई होना और फिर आपसी समन्वय से, बातचीत से, संवाद से हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून को वापस लिया है। आज इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। इस कार्य का स्वागत होना चाहिए कि हम इन समस्याओं का समाधान संवाद से करेंगे और उस कार्यक्रम को भी आज किया है। गुरु परंपरा के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति यह हम सबकी एक सच्ची श्रद्धा का एक प्रमाण है। मैं एक बार फिर से आज के इस प्रकाश पर्व पर आप सभी भाइयों को, सभी बहनों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान से हम सब सदैव प्रेरणा प्राप्त करके अपने देश और अपने धर्म के लिए सदैव कार्य करते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। प्रकाश पर्व पर उन्होंने सभी को बधाई दी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए बड़े ऐलान का स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए वो नजर आए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.